बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस की पहली ऑनलाइन लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक कॉलेजेस में तालीमी और तदरीसी सिलसिला कुछ देर के लिए रोका गया है। इस वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं वापस। आप लोगों ने कुछ क्लासेस हमारी रेगुलर हुई हैं इस सब्जेक्ट की, तो हमने उसमें आपकी क्लास चूँकि 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हुई थी, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि दोनों ग्रुप्स ने एक ग्रुप ने कंप्यूटर के यूजेस सारे पढ़ लिए थे और दूसरा ग्रुप जो है उसने कंप्यूटर के यूजेस बिज़नेस में जो यूजेस हैं वो रह गए थे, बाकी पढ़ लिए थे लास्ट जो लेक्चर हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो बहरहाल जी, हम उन यूजेस को वहीं पे छोड़ते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर के ही एक नए टॉपिक के साथ इसका आगाज़ करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस का। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आप कह लीजिए कि अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज़ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशंस, अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखिए तो आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली पेपर्स में मिलेगा वो यही है, कंप्यूटर की जनरेशन। अच्छा, अब जनरेशंस है क्या, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हम जनरेशन जो कंप्यूटर की स्टार्ट करते हैं वो 1940s से करते हैं। 1942 से आमतौर पर कंसिडर की जाती है फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम 1942। अब 1942 तक ये जहन में रखिए कि हम डिजिटल कंप्यूटर बना चुके थे, यानी 1942 तक हमारे पास जो कंप्यूटर था वो डिजिटल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे पास 1942 में भी था, सिंस 1942 टिल डेट आज तक इसी डिजिटल कंप्यूटर में एडवांसमेंट हुई है। ये जो एडवांसमेंट हुई इस कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उस एडवांसमेंट को, उस स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट को हमने जनरेशन का नाम दे दिया। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1942 में डिजिटल कंप्यूटर बन चुका था, तो वो डिजिटल कंप्यूटर 1942 से चलता रहा 1955 तक। ठीक है, अब वो 55 तक चलता रहा तो इसका मतलब है कि उसमें एक ही टेक्नोलॉजी थी जो यूज़ होती रही। जैसे ही उसमें टेक्नोलॉजी में थोड़ी एडवांसमेंट आई, एक स्टेप ऊपर गए, थोड़ी अपग्रेडेशन हुई, तो हमने उसको सेकंड जनरेशन का नाम दे दिया। तो समझाने का, बात करने का मकसद ये है कि जो जनरेशन का वर्ड है, वैसे तो जनरेशन हम नस्ल को कहते हैं, हम यानी एक ही चीज़ के मुख्तलिफ जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम जनरेशन का नाम दे देते हैं। तो ये जनरेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, जो पहली लाइन है इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। यह है जी, अ जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कि डिजिटल कंप्यूटर बन चुका था 1940s में, और उस डिजिटल कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, जब हमने उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया तो एक नई जनरेशन का नाम दे दिया। ठीक है, जिस तरह कोई भी कार है या कोई भी बाइक है या कोई मोबाइल फ़ोन है, फॉर एग्जांपल सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उस एंड्रॉयड फ़ोन की एक बड़ी मशहूर सीरीज़ है जिसको हम गैलेक्सी सीरीज़ कहते हैं। तो जो पहला फ़ोन आया गैलेक्सी S1 इस सीरीज़ का, तो हम उसको कह सकते हैं कि जी ये गैलेक्सी सीरीज़ की फर्स्ट जनरेशन है। इसी तरह जब S2 आया तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्प्रूव की, तो हम कह सकते हैं कि ये गैलेक्सी सीरीज़ की सेकंड जनरेशन है।
तो इसी तरह कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की जो चीज़ें सामने आती रहीं, उनकी मेन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती गई, हम उसको नई टेक्नोलॉजी का नाम देते गए। ठीक है। अच्छा, अब टोटल 5 जनरेशन्स हैं हमारे पास जो आपने याद रखनी है। और इन जनरेशन्स को याद किस तरह करना है ये ज़रा सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हर जनरेशन में कुछ चीज़ें हैं, यानी उस जनरेशन की ड्यूरेशन है, उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और उस जनरेशन में जिन साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो हैं, और उस जनरेशन के जो मशहूर कंप्यूटर्स थे उनके नाम हैं। उस जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे वो है। उस जनरेशन के कंप्यूटर्स इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते थे, ये चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपने मेंशन करनी है। ठीक है। और वो आपने इसी तरह लिख देनी है हर जनरेशन में। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल लिख के बता देता हूँ कि आपने उन चीज़ों को किस तरह से मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप इस तरह लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन, ये तो होगी इसकी हेडिंग। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे ड्यूरेशन। जिस तरह फर्स्ट जनरेशन की ड्यूरेशन है जी 1942 से 1955 तक। ठीक है। 1 मिनट जी, इसका थोड़ा सा व्यू जो है वो हो गया ख़राब। 1 मिनट जी। जैसे मैंने कहा, आपने सबसे पहले हेडिंग इस तरह देनी है। सारा कुछ आपकी बुक में लिखा है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि आपने इसको लिखना किस तरह है इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग दे दी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले आप मैंने मेंशन करना है ड्यूरेशन। जैसे मैंने कहा कि इसकी ड्यूरेशन है फर्स्ट जनरेशन की 1942 से 1955 तक। उसके बाद आप मेंशन करेंगे टेक्नोलॉजी, कि कौन सी मेन टेक्नोलॉजी थी जो इस जनरेशन में यूज़ हुई। तो जो फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो थी जी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। फिर आप मेंशन करेंगे साइंटिस्ट, कि कौन से मेन साइंटिस्ट थे फर्स्ट जनरेशन में जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो फर्स्ट जनरेशन के मशहूर साइंटिस्ट थे जी JP एकर्ट एंड जॉन मोचली। ठीक है। फिर आप मेंशन करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है जी 1942 से 55। तो इस वक्त के जो कंप्यूटर्स थे उस वक्त इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इस किस्म की डिवाइसेस अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो पंच्ड कार्ड्स यूज़ करते थे कंप्यूटर्स को इनपुट देने के लिए। इसी तरह यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करेंगे आप हर जनरेशन में, कि इस जनरेशन के कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जी, अभी तक कोई ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप नहीं हुई थी। हमने जब इन कंप्यूटर से काम करना होता था तो हम इन कंप्यूटर्स की ही लैंग्वेज में काम करते थे, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, यानी जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है, 0 और 1 पे। द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू मेंशन
इज एग्जाम्पल्स, यानी इस दौर के, इस फर्स्ट जनरेशन के मशहूर जो कंप्यूटर्स थे वो कौन से थे। जिस तरह आजकल हम कहें, हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे जी पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, और फिर i3, i5, i7, i5 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो इसी तरह इस वक्त के कंप्यूटर मशहूर कौन से थे, तो वो दो मशहूर कंप्यूटर्स को आपने नाम याद रख लेने हैं, एनिएक एंड यूनिवेक 1। ठीक है, तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को याद करना है, और जब एग्ज़ाम में आए तो इसी तरह आपने इसको मेंशन करना है कि हर जनरेशन की हेडिंग देनी है। और ये जो 5 चीज़ें हैं, ड्यूरेशन, टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, इनपुट आउटपुट, लैंग्वेज और एग्जाम्पल, इनको इसी तरह आपने ऊपर मेंशन करना है, और इसके बाद इसी को नीचे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। हर इस पॉइंट का एक एक लाइन आप लिखेंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, चले अब आ जाते हैं अपने मेन उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। ले जी, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जैसे मैंने अभी वहाँ पे मेंशन किया कि 1942 से 55 तक है। इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स वर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जिस तरह हम आजकल बल्ब या एनर्जी सेवर या ट्यूब्स यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइट, उसी किस्म की ये डिवाइसेस थी जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। और ये एक नहीं, एक कंप्यूटर में कई हज़ार वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। इस वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा साइज़ था। ये कंप्यूटर्स डाटा बहुत स्लोली प्रोसेस करते थे, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। इन कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से दीज कंप्यूटर्स वर नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि इन कंप्यूटर्स को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे भी मेंशन कर दी। उसके बाद इन कंप्यूटर्स के फीचर्स क्या थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये फीचर्स थे जी फर्स्ट जनरेशन के, बेस ऑन डिजिटल कंप्यूटर, कि ये डिजिटल कंप्यूटर थे, डैट वाज अ गुड थिंग। वैक्यूम ट्यूब्स वाज दी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स। जी ये जहन में रखिएगा कि हर जनरेशन में जो उस वक्त की बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो ही यूज़ हुई थी। वो तो जब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो उस वक्त हमने उस पिछली टेक्नोलॉजी को जो है छोड़ दिया और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। तीसरा देखिए, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत बड़ी मशीन थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी। पोर्टेबल नहीं थे, रिलायबल नहीं थे, और साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है जी, तो दीज वर दी कंप्यूटर्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, यानी 1942 से 1955 तक जितने भी कंप्यूटर बने वो फर्स्ट जनरेशन कहलाती है डिजिटल कंप्यूटर की। नाउ मूव ऑन टू सेकंड जनरेशन, जिसकी ड्यूरेशन है जी 1955 से 1964। और इस जनरेशन में जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय वो थे जी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर इज़ ए वेरी नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। आजकल की भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं, बट द डिफरेंस इज़ डैट कि उस वक्त जो ट्रांजिस्टर बने थे और इस टेक्नोलॉजी में यूज़ हुए थे दे वर बिग इन साइज़। आजकल जो हम ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। वो माइक्रो साइज़ के ट्रांजिस्टर्स हैं जिनको इंसानी आँख से देखा भी नहीं जा सकता। द मेन डिफरेंस इज़ डैट अब ट्रांजिस्टर यूज़ हुए तो इन ट्रांजिस्टर्स का साइज़ वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत काफ़ी कम था। वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत कम था साइज़ इनका, और जितनी ज़्यादा तादाद में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी ये ट्रांजिस्टर उससे कम यूज़ होते थे। यानी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर एक कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, तो जब ट्रांजिस्टर्स आए तो 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स की जगह सपोज 1,000 ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, और इस ट्रांजिस्टर का साइज़ उस वैक्यूम ट्यूब से कम था। तो अब एक मेन टेक्नोलॉजी जिसका साइज़ भी कम हुआ और तादाद भी कम यूज़ हुई, तो डेफिनेटली उस पूरे कंप्यूटर का साइज़ भी फिर थोड़ा रिड्यूस हो गया।
थोड़ा रिड्यूस हुआ, इतना ज़्यादा नहीं रिड्यूस हुआ। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर भी पोर्टेबल नहीं थे, अभी भी साइज़ इतना बड़ा था कि इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता था। अभी भी ये हीट जनरेट करते थे, अभी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, बट दीज कंप्यूटर्स वर वेरी वेरी मच अपग्रेडेड एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी साइज़ फर्स्ट जनरेशन से कम था लेकिन काफ़ी बड़ा था, बिजली फर्स्ट जनरेशन से कम लेते थे लेकिन फिर भी काफ़ी थी, प्राइस फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी काफ़ी महंगे थे, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी बेहतर थी बट स्टिल नॉट अप टू द मार्क जैसा कि आजकल के कंप्यूटर है। तो इन जनरेशन में जो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया या सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो 3 नाम हैं जी, जॉन ब्रैडन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रैडन। ठीक है, इसमें से 2 नाम आपको कम से कम याद होने चाहिए, जॉन ब्रैडन एंड विलियम शॉकले ज़्यादा मशहूर है। तो इन 2 साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर तैयार किया AT&T की लेबॉर्ट्रीज़ में, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन। और मशहूर जो कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के वो IBM 7090, IBM 1600 और यूनिवेक 2 थे। या अगेन इन एग्जांपल्स में से भी कोई से 2 नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब ये इस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, लैंग्वेज जो ये कंप्यूटर यूज़ करते थे वो मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर लैंग्वेज थी, जो कि मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली 01 वाली लैंग्वेज है, उसमें काम करना, कंप्यूटर को डायरेक्टली ऑपरेट करना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। उसको दूर करने के लिए, इस काम में आसानी के लिए साइंटिस्ट ने एक नई लैंग्वेज डिज़ाइन कर दी जो 0 और 1 यानी बाइनरी कोड्स की बजाय कुछ स्पेशल सिंबल्स थे उन पर बेस करती थी, और वो लैंग्वेज कंपैरेटिवली आसान थी याद रखने में, समझने में, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। उस लैंग्वेज का नाम है असेंबली लैंग्वेज। यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज यूज़ हुई वो थी असेंबली लैंग्वेज। और इनपुट और आउटपुट के लिए इसमें अभी भी वही चीज़ ही यूज़ होती थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में थी, यानी पंच कार्ड्स और जो है इस किस्म की चीज़ें यूज़ होती थी। इसमें एग्जांपल जो मशहूर वो मैंने आपको ये बता दी, यही थी। अगर इस जनरेशन के फ़ीचर्स की हम बात करें तो क्या फ़ीचर्स है? यूज़ असेंबली लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया, एक्यूरेसी इंप्रूव हुई थी, पोर्टेबिलिटी स्टिल नॉट पॉसिबल, दीज कंप्यूटर वर नॉट पोर्टेबल। बेटर पोर्टेबल इस सेंस में लिख दिया है कि साइज थोड़ा रिड्यूस हुआ था बट स्टिल दीज कंप्यूटर्स कुड नॉट बी पोर्टेबल, could not be carried from one place to another place. Transistors were cheaper to build as compared to vacuum tubes. ट्रांजिस्टर्स को बनाना और आसान भी था और सस्ती टेक्नोलॉजी थी ये। ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू डैमेज। वैक्यूम ट्यूब की तरह ये ट्रांजिस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। एयर कंडीशनिंग वाज स्टिल रिक्वायर्ड। जब इतनी बड़ी मशीन इलेक्ट्रॉनिक हो चलेगी तो डेफिनेटली हीट जनरेट करेगी, उसको फिर कूल रखने के लिए हमें एयर कंडीशन यूज़ करने पड़ते थे। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट। कमर्शियल बेसिस पे इसको बनाना मुश्किल था, यानी कमर्शियल बेसिस पे मींस कि इनको बना के मार्केट में रखना और आम लोग इसको ख़रीदें वो बहुत मुश्किल था। एक तो इन कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, और थर्डली ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे, हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद जी कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट्स फॉर आउटपुट, यानी कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, स्क्रीन टाइप की अभी तक डिवाइसेस नहीं बनी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है जी थर्ड जनरेशन, जिसकी ड्यूरेशन है 1964 से 1975। और इस जनरेशन में जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसको हम आज भी आईसी के नाम से जानते हैं। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट मीन एनी इलेक्ट्रॉनिक चिप और सर्किट
इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऐसा सर्किट जिस पर कई कई सौ या कई हजार इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया गया, इंटीग्रेट किया गया। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था? एक ऐसी चिप थी, एक ऐसा सर्किट बना जिस पे हमने छोटे छोटे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया। सिलिकॉन से बनता है ये। सिलिकॉन आपको पता है एक बड़ा मशहूर और एक बड़ा नेचुरल सेमीकंडक्टर है जो रेत के ज़रात की शक्ल में होता है। इस सिलिकॉन से कई और चीज़ें बनाई जाती हैं। सॉरी। तो ये आईसी जो है ये भी इसी सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन से ही बनते हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट बने कब, किसने बनाए? रॉबर्ट नाइस और जैक किल्बी दो साइंटिस्ट थे जो कि फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन में काम करते थे। इन्होंने ये सिलिकॉन जो दरियाफ्त हुई अर्ली 1960s में फ्रॉम दी बीचेस, जो समंदर के किनारे रेत होती है, उसमें से रेत के ज़रात के साथ कुछ और ज़रात भी मिले। जब उनको देखा गया, जांचा गया, तो पता लगा कि ये सिलिकॉन है जो कि सेमीकंडक्टर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ हो सकता है। तो इसको यूज़ किया गया और एक सिंगल वेफर चिप बनाई गई। वेफर मीन्स जिस तरह एक वेफर बिस्किट होता है उसी साइज़ का, उसी शेप का एक आईसी डिज़ाइन किया गया, रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने किया। इसी की बेस पे बहुत ज़्यादा चेंज आया कंप्यूटर में, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड साइज़ में था एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें जो मशहूर सिस्टम बने वो एग्जांपल्स IBM 360, IBM 370, यूनिवेक 3, ये मशहूर कंप्यूटर्स थे थर्ड जनरेशन के। जैसे मैंने पहले कहा कि थर्ड जनरेशन में बहुत मेजर चेंजेस आई, पहले से दूसरी जनरेशन में इतनी मेजर चेंजेस नहीं आई थी। वो मेजर चेंजेस क्या थी? जैसा कि आईसी बना, सिलिकॉन मिली, उसकी वजह से साइज़ बहुत रिड्यूस हुआ। उसके साथ साथ लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। असम्बली लैंग्वेज की बजाय एक और वन स्टेप हायर लैंग्वेज बन गई जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश लाइक कमांड यूज़ करते हैं जिनको समझना, काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे इफ़ स्टेटमेंट और फॉर, नेक्स्ट, प्रिंट, गो टू, ऐसी कमांड्स, ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि इंग्लिश के ही वर्ड्स होते हैं। मेजर चेंज एक और आया जो कि इनपुट और आउटपुट के हवाले से था। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हम पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स यूज़ करते थे, जबकि थर्ड जनरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। सो थर्ड जनरेशन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरेशन, क्योंकि इस जनरेशन ने बड़ा मेजर चेंजेस लेकर। ठीक है, फीचर्स देखिए। लेस एनर्जी यूज्ड एंड मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। ट्रांजिस्टर्स आर श्रिंकिंग बोथ द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर श्रिंक हो गए, साइज भी छोटा हो गया, कीमत भी कम होगी। द साइज ऑफ द मशीन लाइक स्मॉल फाइल कैबिनेट। हाँ जी, कंप्यूटर का साइज कितना रिड्यूस हो गया कि एक फाइल कैबिनेट, एक जो अलमारी होती है आप कह लीजिए, उसके साइज़ का कंप्यूटर रह गया, जो कि सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी बड़े साइज़ का था, एक कमरे के साइज़ का कंप्यूटर था, जो कि इस थर्ड जनरेशन में आईसी की वजह से रिड्यूस होता हुआ इस साइज़ में आ गया। ठीक है, नहीं जी, उसके बाद है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन है 1975 से प्रेजेंट, यानी आज का 1975 से लेके आज तक जितने भी कंप्यूटर्स बने हैं, बन रहे हैं, वो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस जनरेशन में हुआ क्या कि जो आईसी बना हुआ था, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट था, जिसमें हमने कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकट्ठे किए एक चिप पर, उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई एक चिप पर कि
वो लाखों में पहुंच गई और हमने फिर उस चिप को आईसी की बजाय माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे दिया। माइक्रो प्रोसेसर। तो दुनिया का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो टेड हॉफ नामी शख्स ने बनाया इंटेल कारपोरेशन के लिए इन 1971। थर्ड जनरेशन में हमने एक नाम पढ़ा है रॉबर्ट नॉइस, ठीक है, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी, दो नाम पढ़े थे। तो रॉबर्ट नॉइस जो था उसने अपनी एक कंपनी जो कि जैक किल्बी के साथ फेयर चाइल्ड कॉरपोरेशन में काम करता था, उसने आईसी बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने एक अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और उस कंपनी का नाम उसने रखा इंटेल, जो कि मशहूर दुनिया की सबसे मशहूर तरीन कंपनी है, आजकल भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का जब भी नाम लिया जाता है तो फ़ौरन हमारे ज़हन में जिस कंपनी का नाम आता है वो इंटेल है। तो इस रॉबर्ट नॉइस की इंटेल कंपनी के लिए टेड हॉफ नामी शख्स ने पहला माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया 1971 में, जिसको फिर यूज़ किया गया, तजर्बा किया गया, तो 4 जनरेशन सामने आई 1975 में और अब तक वही चल रही है। इस जनरेशन के मशहूर कंप्यूटर्स आपके सामने ही हैं जी। उसमें एप्पल है, पेंटियम 1 2 3 वगैरह, i3 i5 जो भी आजकल के हैं आप सारे उसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। इनपुट आउटपुट पे आपको पता है कि आजकल के कंप्यूटर्स में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ये सब इनपुट आउटपुट के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं। कई डिवाइसेस बन चुकी हैं। अब आजकल के ये 4 जनरेशन के कंप्यूटर स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, रिलायबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, बल्कि बैटरी यानी लैपटॉप भी हैं, पोर्टेबल भी हैं, जिनको हम आसानी से उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्लिम, स्मार्ट, एक्यूरेट, फास्ट कंप्यूटर्स बन चुके हैं इस 4th जनरेशन में जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है 5th जनरेशन। अच्छा, अब देखिए अभी हमने 4 जनरेशन पढ़ी है, तो 4th का जो ड्यूरेशन है उसमें लिखा हुआ है, हमने मेंशन किया कि फ्रॉम 1975 टू प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट तक कंप्यूटर की 4th जनरेशन ही चल रही है तो फिर ये 5th कहाँ से आ गई? तो 5th आ गई जनाब। अगर आप इस 5th का ड्यूरेशन देखें तो वो है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट यानी मौजूदा, बियॉन्ड यानी आने वाली। यानी ये 5th जनरेशन कंप्यूटर की ऐसी जनरेशन है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। यानी पहला पार्ट प्रेजेंट का है जिसमें कुछ काम हो चुका है, और दूसरा पार्ट बियॉन्ड है जिसमें कुछ काम होना बाकी है। अब इस जनरेशन में जो मेन टेक्नोलॉजी है वो कोई डिवाइस नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, वो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ऐसे कंप्यूटर्स तैयार किए जाएं जो कि कंप्यूटर्स इंसानों पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि इंसानों की तरह खुद काम कर सकें। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रोबोट्स और वॉइस रिकग्निशन, ड्रोन अटैक्स हैं। अब ये रोबोट्स, वॉइस रिकग्निशन, ड्रोन अटैक्स वगैरह, ये वो काम है जो प्रेजेंट में हो चुके हैं, हम होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स यानी ऐसी मशीनें यूज़ होती हैं जो इंसानों की तरह काम करती हैं, जिन्हें हम रोबोट्स कहते हैं। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो वॉइस रिकग्निशन है। हमारे मोबाइल में कई ऐप है, मैं बोलता जाऊंगा मेरा मोबाइल टाइप करता जाएगा, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। अब मसला रह क्या गया है, यानी बियॉन्ड वाला पोर्शन क्या है? नाउ साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक और प्रोड्यूस और डेवलप सच डिवाइसेस विच विल बी एबल टू रिएक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करे, इंसानों की तरह रिएक्ट करे। ये ऐसी डिवाइसेस होंगी जिनको हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या सी, जावा, कबोल, बेसिक, पास्कल ऐसी किसी लैंग्वेज में इनपुट नहीं देंगे, बल्कि हम अपनी नेचुरल लैंग्वेजेस में इनको कमांड देंगे, इंग्लिश में, उर्दू में, अपनी बोले जाने वाली लैंग्वेजेस में, और ये हमारी उस कमांड के मुताबिक फ़ौरन रिएक्ट करेंगे। ठीक है।
इसके फीचर क्या है जी, पैरेलल प्रोसेसिंग होंगी, दीज कंप्यूटर्स विल अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, दीज विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसी इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने कहा कि इस पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, अपनी बुक से दोबारा पढ़िए, जो चीज़ पूछनी हो ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।